पुलिस वालों की इतनी गंदी और इतनी भारी बेइज्जती भाई शायद जिंदगी में मैंने खुद पहली बार देखा कि ऐसी पुलिस वालों की इस कदर बेइज्जती, और वो भी रोड पे नहीं, कोर्ट रूम के अंदर जज साहब ने साफ बोला है भाई तुम्हारी गवाही के ऊपर भरोसा ही नहीं है। समझ रहे हो भाई? मतलब कोर्ट रूम के अंदर जिस समय सुनवाई चल रही थी और उसमें साफ बिल्कुल खुले मंच से बोल दिया जज साहब ने कि पुलिस वालों की गवाही के ऊपर कोई भरोसा नहीं। एक ये मामला सामने आ रहा है, बताऊंगा पूरा विस्तार में आपको, क्योंकि जब मैंने खुद ये देखा मतलब मेरे को खुद हैरानी हुई यार, पुलिस वालों को जज साहब ने साफ कह दिया तुम्हारी गवाही पे भरोसा नहीं है। पूरा मामला बताता हूं। 2020 के अंदर, सन 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे और बहुत भारी दंगे हुए थे। उनके अंदर 3 लोगों के ऊपर आरोप यह लगाया गया था कि दंगों को भड़काने का या उन दंगों को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाया गया और उनको आरोपी बना करके कोर्ट मतलब उनको सजा भी हुई, मतलब उनको जेल वो चले गए। अब जब उनकी सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट के अंदर जब पुलिस वाले खुद गवाह बनकर के खड़ा हो रहे थे तो पुलिस जज साहब ने साफ बोला तुम लोगों की गवाही के ऊपर कोई भरोसा नहीं। अब सोचो क्या कितना मुंह बन गया होगा उस समय उस पुलिस वाले का जब साफ जज ने बोला कि तुम्हारी गवाही पे कोई भरोसा नहीं। पूरी मामला बताता हूं, पूरी घटना बताता हूं किस तरीके से जज साहब ने मना किया। देखिए एक बार ये वीडियो देखिए, ये खबर देखिए। अब आप ये देखो, मैं आपको बता दूं समझने की बात है कि जज साहब ने ऐसा बोला क्यों कि पुलिस वाले को कि भाई तुम्हारी गवाही पे भरोसा नहीं है। वो देखो, अब ये हिंदुस्तान के अंदर एक खबर छपी है, वो बता दूं। पुलिस वालों की गवाही पर भरोसा नहीं, जज साहब ने क्यों टिप्पणी कर दिल्ली के दंगों के आरोपियों को बरी कर दिया, मतलब आरोपियों को बरी भी कर दिया। क्यों करा देखिए। अब घटना के तुरंत बाद इन दोनों ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही आरोपियों की पहचान को लेकर डेली डायरी में कोई एंट्री की, क्योंकि हालांकि पुलिस वाले खाकी वर्दी के अंदर रक्षक जो है ना, ये भक्षक भी बन जाते हैं, कई बार जबरदस्ती भी किसी ना किसी को फंसाने का काम करते हैं, और वही चीज यहां पर हुई। देखिए, दोनों कांस्टेबलों ने, 2 कांस्टेबल थे जिनको फटकार लगी जम के, दोनों कांस्टेबलों ने 6 मार्च 2020 को एक वीडियो क्लिप देख पहचान लिया। देखिए, दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगे के 3 आरोपियों को यह कहते हुए आरोपों से बरी कर दिया कि पुलिस की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। भाई कितनी बड़ी बेइज्जती है। जज साहब ने बोला कि पुलिस वालों की गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों के मामले में 3 आरोपियों पर दंगा में शामिल होने तथा आगजनी करने का आरोप लगा था। अदालत ने कहा कि जिन 2 पुलिस वालों ने इन आरोपियों की पहचान की है उनकी गवाही पर भरोसा करना सेफ नहीं है, मतलब सुरक्षित नहीं है। एडिशनल सेशन जज पुलिस प्रचालना इस मामले में 3 आरोपियों अकरम, मोहम्मद फुरकान और मोहम्मद इरशाद के खिलाफ दर्ज केस पर सुनवाई कर रही थी। देखिए, इन तीनों पर साल 2020 में हुए दंगों में शामिल रहने तथा 24 फरवरी 2020 को शिव विहार तिराहा के नजदीक एक किताब की दुकान को जलाने का आरोप लगा था। दुकान जलाने के आरोप से तीनों आरोपियों को बरी करते वक्त अपना फैसला सुनाते हुए जज ने कहा, मैंने यह पाया कि अभियोजन गवाह 2 कांस्टेबल पवन कुमार और गवाह कांस्टेबल अमित, मतलब ये 2 गवाह बने थे, 2 कांस्टेबल, इनकी गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है कि सभी आरोपी भीड़ में उस वक्त मौजूद थे। कितनी बड़ी बेइज्जती पुलिस वालों की हुई है। और अगर तुम लोग अब भी नहीं सुधरोगे ना, जबरदस्ती या नाजायज तरीके से किसी को फंसाओगे, तो धन्यवाद दूंगा पहले तो मैं ऐसे जज साहब को जिन्होंने पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए निष्पक्ष जांच करते हुए 2 पुलिस वालों को भरी सभा में या कोर्ट रूम के अंदर यह बोला कि तुम्हारी गवाही पे भरोसा नहीं है। अब देखो अदालत में जज साहब ने क्या कहा। देखो, जज साहब ने कहा, मैंने पाया कि सभी तीनों आरोपियों के खिलाफ जो चार्ज लगाए हैं वो साबित नहीं हो रहे हैं, लिहाजा दुकान में हुई घटना के संदर्भ में आरोपियों पर लगे चार्ज से उन्हें बरी किया जाता है।
कोर्ट ने गौर किया कि हालांकि विश्वसनीय सबूत यह साबित करते हैं कि एक आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की और आगजनी की, पर दोनों कांस्टेबलों के बयानों में कुछ विसंगतियां हैं। मतलब दोनों कांस्टेबल जो अपने आप को बता रहे थे कि हम गवाह बन रहे हैं, उनके खुद के बयान के अंदर मतलब हेर फेर था। अदालत ने यह कहा कि घटना के तुरंत बाद अदालत ने यह कहा कि घटना के तुरंत बाद इन दोनों ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही आरोपियों की पहचान को लेकर डेली डायरी में कोई एंट्री की। दोनों कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, वो इन कांस्टेबल मतलब पुलिस वालों की उसमें पाया गया, क्योंकि एंट्री नहीं करी इन्होंने कोई। दोनों कांस्टेबलों ने 6 मार्च 2020 को एक वीडियो क्लिप देखने के बाद आरोपियों की पहचान की थी। हालांकि कांस्टेबलों के द्वारा देखी गई उस खास वीडियो क्लिप को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। अब किस तरीके से वो दोनों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे और क्यों कर रहे थे वो पुलिस वाले, वो तो वही जानते हैं। अदालत ने कहा कि दोनों पुलिस अधिकारियों ने यह कहा कि घटना से पहले वो दोनों आरोपियों को जानते हैं और उनके वर्क प्लेस के बारे में भी जानते हैं, लेकिन उन्होंने इससे लेकर कोई लीड जांच अधिकारी को नहीं दी थी ताकि उन जगहों पर रेड मारकर उन्हें पकड़ा जा सके। अदालत ने यह कहा कि दुकान के मालिक, देखिए आगे, अदालत ने यह कहा कि दुकान के मालिक या शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपना बुक स्टोर घटना के दिन करीब 2 बजे बंद किया था। वो 2 पुलिसकर्मी सुबह से ही वहां तैनात थे और उन्होंने इस बात से इंकार कर दिया कि उन्होंने सुबह से दुकान खुली देखी थी। अदालत ने कहा कि इसलिए दुकान को लेकर असली स्थिति के बारे में शिकायतकर्ता और दोनों गवाहों के बयानों में स्थिरता नहीं है। मतलब दोनों में मतलब ठहराव नहीं है, वजन नहीं है, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। मतलब अदालत ने कहा कि सिर्फ एक वाक्य में बयान देना कि उन दोनों गवाहों ने दुकान पर हुई घटना में आरोपियों को देखा था, यह विश्वास जगाने के लिए काफी नहीं है। मतलब सीधा सीधा साफ तौर पर कहूं तो पुलिस वालों की भाई जम करके भारी बेइज्जती की है। जज साहब ने साफ बोला तुम्हारी गवाही पे कोई भरोसा नहीं। और इससे समझ लेना चाहिए पुलिस प्रशासन को, उन पुलिस वालों को, कि जो लोग जबरदस्ती किसी को नाजायज फंसाने का तुम लोग काम करते हो ना, तो एक दिन तुम पे भी इस तरह से ही पड़ेगी। अपनी जबरदस्ती बेइज्जती करवा ली, शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो नाजायज किसी को जबरदस्ती फंसाने का काम करते हो तुम लोग। बाकी इस मामले में आपकी अपनी क्या राय है, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हैं, समझ आप रहे हैं, क्या वाकई पुलिस वाले किसी को नाजायज फंसाने का काम करते हैं? तो कमेंट के अंदर अपने विचार जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करके आजाद पत्रकारिता का समर्थन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।